तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि YouTube दुनिया का सबसे सक्सेसफुल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और YouTube की इस चीज का क्रेडिट हमेशा गूगल को ही दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि YouTube को असल में गूगल ने नहीं बल्कि 3 यंग लड़कों ने मिलकर बनाया था, जबकि गूगल ने अक्टूबर 2006 में YouTube को 1.6 बिलियन डॉलर की रकम में उन लड़कों से खरीद लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि YouTube को क्रिएट करने वाले वो 3 लड़के आखिर कौन थे, उन्होंने YouTube को किस तरह और क्यों बनाया था और YouTube को सेल करने के बाद आज वो तीनों कहां पर हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जावेद करीम की, जो कि YouTube के तीनों क्रिएटरों में सबसे छोटे थे। जावेद का जन्म 5 अक्टूबर 1979 को जर्मनी के मार्सबर्ग टाउन में हुआ था। उनके पिता बांग्लादेशी और मां जर्मन मूल की थी। वो दोनों ही रिसर्चर्स के रूप में काम करते थे, जहां पिता नईमुल करीम 3M कंपनी में रिसर्चर थे, तो वहीं मां क्रिस्टियन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में बायोकेमिस्ट्री के रिसर्चर थी। दोस्तों जावेद जब बहुत छोटे थे तभी उनकी फैमिली मार्सबर्ग को छोड़कर वेस्ट जर्मनी के नोएट शहर में शिफ्ट हो गए और इसी शहर में उन्होंने अपने बचपन का ज्यादातर समय बिताया। हालांकि उनकी उम्र जब 12 साल हुई तो उनकी फैमिली फिर से मिनेसोटा के सेंट पॉल्स शहर में शिफ्ट हो गए। दोस्तों जावेद ने अपनी स्कूल की पढ़ाई इसी शहर से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में एडमिशन ले लिया। लेकिन पेपल कंपनी में जॉब मिलने के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कैंपस को छोड़ दिया। हालांकि कैंपस छोड़ने के बाद भी उन्होंने डिस्टेंस लेवल से पढ़ाई को जारी रखा और जॉब करते हुए ही उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद पेपल कंपनी में 2 कलीग के साथ उनकी दोस्ती हुई और दोनों के साथ मिलकर उन्होंने यूट्यूब को क्रिएट किया। जावेद से जब यूट्यूब को बनाने के पीछे का रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो इंटरनेट पर अपनी पसंद की वीडियोस नहीं देख पाते थे और उनकी इसी प्रॉब्लम ने उन्हें यूट्यूब बनाने के लिए इंस्पायर किया था। इसके बाद दोस्तों साल 2005 की शुरुआत में जावेद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर youtube.com डोमेन खरीदा और अगले कुछ ही महीनों में उन्होंने इस वेबसाइट को पूरी तरह तैयार कर दिया। इसके बाद दोस्तों वेबसाइट बन जाने के बाद 23 अप्रैल 2005 के दिन जावेद ने यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था मी एट द जू। आप में से काफी लोगों ने ये वीडियो देखी होगी और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस वीडियो में जो लड़का नजर आ रहा है वो असल में जावेद करीम है। दोस्तों जावेद ने यूट्यूब के डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल निभाया था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने यूट्यूब से क्विट कर दिया। दरअसल उस समय उनकी दिलचस्पी एंटरप्रेन्योरशिप से कहीं ज्यादा स्टडी में थी, क्योंकि वो पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहते थे। और साल 2006 में जब गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया तो उन्होंने केवल अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब का एम्प्लॉय ना बनकर सिर्फ एक इनफॉर्मल एडवाइजर बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने खुद भी एडमिट किया कि यूट्यूब को छोड़ने का उनका फैसला गलत था, क्योंकि उनके इसी फैसले की वजह से कंपनी में उनकी हिस्सेदारी कम हो गई थी। असल में दोस्तों गूगल ने जब यूट्यूब को एक्वायर किया तो जावेद के हिस्से में गूगल के 1,37,443 शेयर आए, जिनकी उस वक्त वैल्यू 65 मिलियन डॉलर के आसपास थी। अगर जावेद उन शेयर को होल्ड करते और यूट्यूब से जुड़े रहते तो आज शायद वो बिलियनर होते, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के लिए एक अलग ही रास्ता चुना। यूट्यूब को छोड़ने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और फिर दोनों ने साथ मिलकर बाई वेंचर्स नाम की एक कंपनी शुरू की, जो नए स्टार्टअप को मेंटर्स से गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करती थी। और दोस्तों आज भी जावेद उसी कंपनी को चला रहे हैं। दोस्तों ये तो हुई जावेद करीम की स्टोरी। अब बात करते हैं यूट्यूब के दूसरे फाउंडर चैड हर्ली के बारे में। दोस्तों चैड हर्ली का जन्म 27 जनवरी 1977 को अमेरिका के रेडिंग शहर में हुआ था। चैड को बचपन से ही आर्ट में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसके चलते स्कूल के समय से ही उन्होंने अपने स्केचर्स और आर्ट वर्क को सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो हाई स्कूल में पहुंचे तो आर्ट के साथ साथ उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में भी बढ़ने लगा और हाई स्कूल के दौरान ही वो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर बन गए। इसके अलावा उन्हें रनिंग में भी काफी दिलचस्पी थी और इस स्पोर्ट में उन्होंने 1992 और 1994 के दौरान स्टेट्स टाइटल जीते थे। दोस्तों स्कूल कंप्लीट करने के बाद चेन्नई इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फाइन आर्ट्स में भी किया और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद जावेद करीम की तरह ही उन्हें भी पेपल में जॉब मिल गई, जहां पर वे पेपल के यूजर इंटरफेस पर लोगो डिजाइनिंग का काम करते थे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पेपल कंपनी में चैड की मुलाकात 2 लोगों से हुई थी और फिर तीनों लोगों ने मिलकर यूट्यूब को
डेवलप किया था। दोस्तों यूट्यूब को फाउंड करने के बाद चैट इस कंपनी के पहले सीईओ बनाए गए। हालांकि उस वक्त उनका काम सिर्फ यूट्यूब के टैगिंग और शेयरिंग फीचर को मैनेज करना था। इसके बाद अक्टूबर 2006 में जब गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया तो चैट ने कंपनी को एकदम से क्विट नहीं किया, बल्कि वो 2010 के एंड तक यूट्यूब के सीईओ का पद संभाले रहे। और यूट्यूब से जुड़े होने का उन्हें फायदा ये हुआ कि यूट्यूब के बिकने पर उनके हिस्से में सबसे बड़ी रकम आई। दरअसल दोस्तों यूट्यूब को सेल करने के बदले चैट को गूगल के 6,94,870 शेयर डायरेक्टली और 41,232 शेयर एक ट्रस्ट के जरिए प्राप्त हुए। उस समय उन शेयर्स की कुल वैल्यू $346 मिलियन थी, जो कि जावेद करीम के हिस्से में आए $65 मिलियन के 5 गुना से भी ज्यादा थी। इसके बाद अक्टूबर 2010 में चैट ने यूट्यूब के सीईओ पद से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने यूट्यूब के तीसरे पार्टनर स्टीव चैन के साथ मिलकर एवोसिस्टम नाम की एक कंपनी शुरू की। दरअसल ये एक इनक्यूबेटर कंपनी थी जो डेवलपर्स को रियल टाइम में एप्लीकेशन डेवलप और टेस्टिंग की सर्विस देती थी। हालांकि इस कंपनी ने कई अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए, लेकिन उन सभी में चैट की नजर हमेशा एक ही कंपनी पर टिकी रही, जिसका नाम था मिक्सबिट। लेकिन दोस्तों उनके काफी कोशिश करने के बाद भी मिक्सबिट यूट्यूब के जैसे सक्सेस हासिल नहीं कर पाई और साल 2018 में ब्लू जीन्स नाम की एक कंपनी ने मिक्सबिट को एक्वायर कर लिया। इसके अलावा चैट ने कई अलग तरह तरह के स्पोर्ट्स जैसे फार्मूला 1 रेसिंग, एमबीए और फुटबॉल टीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जहां वो एमबीए की गोल्ड स्टेट वॉरियर्स टीम और मेजर लीग सॉकर में खेलने वाले लॉस एंजल्स फुटबॉल क्लब के पार्ट ओनर भी हैं। खैर ये तो यूट्यूब के दूसरे फाउंडर चैट हर्ली की बात। चलिए अब यूट्यूब के तीसरे और आखिरी फाउंडर स्टीव चैन के बारे में जानते हैं। स्टीव चैन का जन्म 25 अगस्त 1978 को ताइवान के ताइपे शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत 8 साल इसी शहर में बिताए, जिसके बाद उनकी फैमिली अमेरिका के प्रोस्पेक्ट हाई सिटी में शिफ्ट हो गए। स्टीव ने अपनी स्कूली पढ़ाई इसी शहर के लोकल स्कूलों में पूरी की और उसके बाद उन्होंने जावेद करीम की तरह ही कंप्यूटर साइंस के स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में एडमिशन ले लिया। साल 2002 में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें पेपल में नौकरी मिल गई, जहां जॉब करते वक्त उनकी जान पहचान जावेद और चैट के साथ हुई। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं कि किस तरह इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब को क्रिएट कर दिया। हालांकि दोस्तों स्टीव की कहानी जावेद और चैट से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब को बनाने से पहले कुछ महीने फेसबुक के लिए काम किया था। और यूट्यूब की अगर बात करें तो उसमें स्टीव को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उनका मेन काम यूट्यूब के ट्रैफिक को मैनेज करना था। साल 2006 में जब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा तो उसके बदले में गूगल ने 6,25,330 शेयर डायरेक्टली और 68,721 शेयर एक ट्रस्ट के जरिए स्टीव चैन के हिस्से में आए, जिसकी कीमत उस वक्त करीब $325 मिलियन के आसपास थी। लेकिन दोस्तों आज के समय उन्हीं शेयर्स की वैल्यू $1.78 बिलियन हो चुकी है। चैट की तरह स्टीव भी यूट्यूब के बिक जाने के तुरंत बाद उससे अलग नहीं हुए, बल्कि यूट्यूब में 2009 तक अपने पद को संभाले रहे और 2009 में यूट्यूब को छोड़ने के बाद फिर गूगल के लिए काम करने लगे। लेकिन 2011 में उन्होंने गूगल के जॉब को भी छोड़ दिया, क्योंकि उस समय वो चैट के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी एवोसिस्टम शुरू करने का मन बना चुके थे। दोस्तों चैट की तरह स्टीव एवोसिस्टम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें चैट के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिक्सबिट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे मिक्सबिट से हमेशा दूर ही रहे। यहाँ तक जब चैट ने एवोसिस्टम को मिक्सबिट के साथ जोड़ने की कोशिश की तो स्टीव ने उस कंपनी को छोड़ दिया। इस तरह एक तरफ चैट मिक्सबिट कंपनी में बिजी हो गए तो वहीं दूसरी तरफ स्टीव ने वापस गूगल वेंचर्स कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जो कि नए स्टार्टअप करने और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करती है। इसके अलावा साल 2006 में स्टीव ने non.com नाम की एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया, जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग फूड नेटवर्क था। लेकिन स्टीव का ये नया वीडियो शेयरिंग नेटवर्क लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते लॉन्च होने के सिर्फ 1 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद अगस्त 2019 में स्टीव अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका को छोड़कर वापस ताइवान शिफ्ट हो गए और तब से लेकर आज तक वहीं अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी उन 3 लोगों की जिन्होंने दुनिया को यूट्यूब के रूप में एक नया तोहफा दिया। आज उनके द्वारा बनाया गया ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म न सिर्फ लोगों को एंटरटेन करता है, बल्कि साथ ही एजुकेशन के लिए अहम मीडियम बन चुका है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आज यूट्यूब लोगों के लिए रोजगार का जरिया माना जाता
जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इनकी लाइफ स्टोरी इंस्पायर जरूर लगी होगी। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।